जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी मैंने जो एग्ज़ाम निकाला था किस तरीके से निकाला, कैसे नौकरी मिली, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो व्यक्ति गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो अपना ध्यान से इस वीडियो को देखे। एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें बहुत सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखें तभी आप इस वीडियो में से कुछ सीखेंगे जो आपके काम आएगा। एक सफलता की यात्रा मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। कैसा एसएससी का एग्ज़ाम होता है, मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया, कैसे उसमें सफल हुआ, सबसे पहले बात करते हैं। चलिए चलते हैं बैक में। सन 2011 की बात है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम आया था तो फॉर्म भरा। उसके बाद कुछ दिन तैयारी करी तो 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होता था। 25 हिंदी, 25 मैथ, 25 जीएस, 25 रीजनिंग। तो पेपर दिया, तैयारी करते रहे थोड़े दिन। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में 100 में 76 नंबर ठीक हुए। फिर लिस्ट में नाम आ गया, एग्ज़ाम पास हो गए। पास होने के बाद फिजिकल में नंबर आया। फिर बरेली बीएसएफ कैंप में फिजिकल हुआ। फिजिकल पास हो गए। 5 किलोमीटर की रेस हुई। 19 मिनट में रेस मार दी। फिजिकल पास हो गए। फिर 1.5-2 महीने बाद दोबारा एक मेडिकल हुआ। मेडिकल में भी पास हो गए। इस तरीके से नौकरी मिल गई। तो ये तो एक प्रक्रिया की बात हो गई। अब इसमें कठिनाइयाँ कितनी आई। जैसे बहुत लोग हार जाते हैं कि मेरे पास ये साधन नहीं है, ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं। तो उसी पे बात करेंगे। तो नॉर्मल मैंने बता दिया, इस तरीके से सिलेक्ट हुआ। लेकिन इसके पीछे इसके बीच में, इस यात्रा में कठिनाइयाँ क्या क्या थी, ऑब्स्टिकल्स कैसे कैसे थे, उस पे हम बात करेंगे। पढ़ते रहे, बहुत तकलीफ़ें थी, आर्थिक तंगी थी। हाई स्कूल के बाद पढ़ते पढ़ते पैर में ऑपरेशन हुआ। अपने खुद के तकलीफ़ों में घिरे रहे। उसके बाद गांव से चल के शहर में माँ पिताजी ने एडमिशन करा दिया। पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई चलती रही। उसके बाद 12वीं क्लास में पिताजी बीमार हो गए। बीमारी से लड़ते लड़ते एक बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती चली गई, रुपये पैसों की। तो पढ़ाना शुरू किया कि कुछ पैसे अपना कमा लें, जिससे घर वालों पे बोझ ना रहे और कुछ अपनी मदद स्वयं हो सके। फिर इंटर हो गया, थोड़े पैसे कमाते रहे, बीए में एडमिशन लिया। ज़िंदगी थोड़ी ठीक चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि पिताजी की सन 2008 में आकस्मिक कुछ समय बीमार रहने के बाद मृत्यु हो गई, डेथ कर गए। अब कौन बची? माँ बची। कुछ पैसों की आमदनी नहीं, कोई साधन नहीं। जो लड़का ये बैठा है ये पागल सा हो गया, बावला हो गया। 6-7 महीने मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई और उस दुख में घिर गया। ऐसे समय चलता रहा। पढ़ाई लिखाई छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के घर में माँ के साथ। उसके बाद माँ भी वही कंडीशन थी, जैसे तैसे रहते थे, खाते थे, मेहनत मजदूरी करके। उसके बाद जब माँ का थोड़ा दिमाग ठीक हुआ, माँ ने बोला बेटा ऐसे घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे आपकी परिस्थितियाँ ठीक हो सकती हैं। आप गरीबी से अमीरी की ओर जा सकते हो। दुनिया में और कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप अपने समय को बदल सकते हो। नहीं बदल सकते। केवल मात्र शिक्षा। अगर आप शिक्षित हो तो नौकरी भी मिल जाएगी,
कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। जबकि माँ अनपढ़ थी, लेकिन उनको शिक्षा का महत्व तो बहुत मालूम था। तो एक यात्रा शुरू हुई। माँ ने कहा जैसे तैसे अपना खुद भी काम, माँ ने काम किया, हमने काम किया, दोनों ने मिलके उस गरीबी से, उस तकलीफ़ों से लड़ते हुए शिक्षा आरंभ कर दी। चलती रही शिक्षा, पढ़ते पढ़ाते, खुद ट्यूशने पढ़ाते थे, होम ट्यूशने, कुछ पैसा कमाते, कुछ माँ अरेंजमेंट करती थी, शहर में रहते थे तो वो अपना खाना खर्चा, पढ़ाई लिखाई चलती रही। ऐसे करते करते बीए हो गया। बीए होने के बाद बीएड का एग्ज़ाम दिया। माँ बोली पढ़ाई कर लो, मास्टर बन जाओ, बीएड कर लो। कुछ पैसा ट्यूशन पढ़ा के इकट्ठा किया था तो बीएड का एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस में नंबर आ गया, बीएड कर लिया अच्छे परसेंटेज से। उसके बाद क्या हुआ, बीएड से नौकरी नहीं मिली। 2011 में टेट का एग्ज़ाम आया, वो एग्ज़ाम पास किया, मास्टरी में फॉर्म भरा, लेकिन उसमें कुछ कानून प्रक्रिया के चलते कोर्ट में केस चला गया, वो भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पाया। ऐसे करते करते फिर ये एसएससी का एग्ज़ाम आया 2011 में। इसमें फॉर्म भरा। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, रात दिन पढ़ाई करके, तकलीफ़ों से लड़ते हुए एग्ज़ाम को दिया, पास किया, सिलेक्शन हो गया। फिर कुछ समय बाद जो एक माँ ब्रह्मचारिणी थी जिसने मेरे पे इतनी मेहनत करी, वो माँ भी छोड़ के चली गई है। तो अभी ये बंदा अकेला है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में समस्याएं तो रहेंगी। अगर आप समस्याओं का बहाना लेकर बैठे रहोगे तो जीवन में कुछ भी कर नहीं सकते हो। और एक गरीबी का जीवन आप पूरी ज़िंदगी जिएंगे, आपकी पीढ़ियां जीती चली जाएंगी, लेकिन आप उससे पार नहीं पा पाएंगे। तो आप लोगों से, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि तकलीफ़ें तो आती ही रहेंगी जीवन में। उन तकलीफ़ों को जो पार करके आगे बढ़ता है, वही ऐसा असली माझी होता है, वही असली योद्धा होता है और वो इतिहास लिखता है, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाता है और स्वयं का जीवन स्तर सुधारता है। हमें को लोग कहते थे, समाज के लोग, कुछ नहीं कर पाएगा, बड़का पढ़ाकू बना है, बहुत सपने संजोए हैं, बिना पैसे के कहाँ नौकरी मिलती है, गरीबों को नौकरी नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया रिश्ते नाते ताने देते रहते हैं, आप किसी को जवाब मत दीजिए, आपकी सफलता जवाब देगी। आप जब सफल होंगे, सफलता शोर मचाएगी। आप शोर मचाना बंद कीजिए, कुछ भी बोलिए मत। ताने आपको मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, उनको इधर सुनिए और इधर बिठा दीजिए। मोटिवेशन के रूप में जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा, नींद चैन त्याग दूंगा और असफलता को हाथ नहीं लगाऊंगा। और जो लोग बार बार असफल हो रहे हैं, वो अपनी कमियों को देखें और दोबारा प्रयास करें, लेकिन उन्नति के मार्ग को नहीं छोड़ें। जीवन में एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हमें झुकना पड़ता है और ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आप जब अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, आप में जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दरकिनार करके और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता है, तभी सफलता मिलती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और माँ बाप की हमेशा सम्मान करें, इज्जत करें। वो हमारे पृथ्वी पर भगवान है।
चलिए फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।